कैश लेकर सवाल पूछने के मामले में लोकसभा की एथिक्स कमेटी की सिफारिश पर तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रो का संसद सदस्यता रद्द कर दी गई है। दोस्तों, महुआ मोइत्रो पर आरोप था कि उन्होंने भारतीय कारोबारी गौतम अदानी और उनकी कंपनियों के समूह के निशाना बनाने के लिए लगातार संसद में सवाल पूछे और वो भी रिश्वत लेकर। ये आरोप बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने लगाई थी, जिनकी पहले भी महुआ मोइत्रो के साथ तनातनी चल रही थी। दोस्तों, महुआ इन आरोपों को निराधार बताती रही है और निष्कासन के बाद भी उन्होंने कहा कि बिना किसी आधार के उन पर यह कार्रवाई कर दी गई है। उन्होंने आगे भी अपनी लड़ाई जारी रखने की बात कही है। भारतीय संसद के इतिहास में अलग अलग दौर में कई कारणों से राज्यसभा और लोकसभा संसदों की सदस्यता रद्द हुई है। विधायक को भी कई बार अयोग्य घोषित किया गया है और विधायक के भी पद खाली होने के सामान्य परिस्थिति तो भी ये परिस्थिति वो है कि अगर कोई सदस्य अपनी इच्छा से इस्तीफा दे या देहांत हो जाए। लेकिन और भी कई कारण है जिनका वजह से विभिन्न सदनों की सदस्यता छीन जाती है। ऐसे भारतीय संविधान की विभिन्न अनुच्छेद जनप्रतिनिधित्व से जुड़े कानूनों और संसदीय नियम के तहत होता है। आगे हम ऐसे ही मुख्य कारणों के देखेंगे जिनके तहत लोकसभा और राज्यसभा की सदस्यता और अयोग्य घोषित किया जा सकता है। कम बेश ऐसे ही नियम विधानसभा सदस्यों पर भी लागू होते हैं। दोस्तों, अगर कोई सदस्य संसद के दोनों सदनों यानी लोकसभा और राज्यसभा के लिए चुन लिया जाता है तो उसे एक निश्चित समय के अंदर किसी एक सदन की सदस्यता से इस्तीफा देना होता है। ये नियम है भारत के संविधान के। ऐसे ना करने पर उन्हें अयोग्य घोषित किया जा सकता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 101 के संसद के ये व्यवस्था करने को कहा गया है कि कोई भी सदस्य दोनों सदनों का सदस्य ना हो और ऐसा होने पर उसे एक की सदस्यता छोड़नी होगी। इसी के साथ ये भी कहा गया कि कोई सदस्य संसद और विधानसभा दोनों की सदस्य नहीं हो सकता, एक साथ दोनों नहीं रह सकता। अगर कोई तय समय के तहत दोनों में से एक सदस्यता नहीं छोड़ता तो उसकी संसद सदस्यता छीन जाएगी। नंबर 2, बिना बातें गैर हाजिर रहने पर सदस्यता जा सकती है। अगर संसद के किसी भी सदन का सदस्य बिना इजाजत से सभी बैठकों में 60 दिन यानी 60 डेज अवधि तक गैर हाजिर रहता है तो उसकी सीट खाली घोषित की जा सकती है, यानी संसद की सदस्यता खत्म हो जाती है। संविधान के अनुच्छेद 101 के मुताबिक इन 60 डेज में उन दिनों के नहीं गिना जाएगा जिस दौरान सत्र 4 से अधिक दिनों तक स्थगित हो या सत्र भाषण हो गया है। संविधान का अनुच्छेद 102 कहता है कि कोई भी सदस्य अगर भारत सरकार या राज्य सरकार में ऐसे पद पर है जो लाभ के पद की श्रेणी में आता है तो उसे अयोग्य घोषित किया जाता है। सिर्फ उसी पद पर बने रहने पर उसकी सदस्यता रद्द नहीं होगी जिस पद पर संसद का बना रहना किसी कानून के तहत उन्हें अयोग्य नहीं ठहराता। दोस्तों, संविधान के अनुच्छेद 102(1) के तहत संसदों और अनुच्छेद 191(1) के तहत विधानसभा सदस्यों के ऐसे अन्य पद लेने की मनाही है जहां वेतन भत्ता और दूसरी तरह के सरकारी लाभ मिलता है। इस व्यवस्था के तहत जनवरी 2018 में चुनाव आयोग की सिफारिश पर तत्कालीन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने दिल्ली में आम आदमी पार्टी के 20 विधायकों को अयोग्य करार दे दिया था। अगर कोई सांसद किसी अदालत द्वारा मानसिक रूप से अस्वस्थ घोषित कर दिया जाए तो उसकी सदस्यता खत्म हो सकती है। इसी तरह अगर कोई सांसद देवलिया घोषित हो और किसी अदालत से राहत नहीं मिली तो उसकी सदस्यता रद्द की जा सकती है। अगर कोई व्यक्ति भारत का नागरिक ना हो या फिर वो किसी और देश का नागरिकता ग्रहण कर ले तो उसकी सदस्यता रद्द कर दी जाएगी। अनुच्छेद 102 कहता है कि इसके अलावा किसी और देश के प्रति निष्ठा जताने पर भी सदस्यता चली जाएगी। साल 2016 में उत्तराखंड में कांग्रेस सरकार उस समय संकट में आ गई थी जब 9 विधायक को विधानसभा अध्यक्ष ने दल बदल कानून के तहत अयोग्य ठहरा दिया था। इसके बाद राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया था। संविधान के अनुच्छेद 102 के मुताबिक किसी संसद की सदस्यता 10वीं अनुसूची के तहत भी खत्म की जा सकती है। दोस्तों,
भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची का दल बदल रोधी कानून भी कहा जाता है। इसके तहत अगर कोई सांसद उस पार्टी की सदस्यता छोड़ता है जिसमें वो चुना गया था, तो उसकी सदस्यता रद्द हो जाएगी। हालांकि इसके लिए अपवाद भी है। एक राजनीतिक दल किसी दूसरे दल में विलय कर सकता है, बशर्ते उसके कम से कम 2/3 विधायक विलय के पक्ष में हो। इस स्थिति में दल बदलने वाले सदस्यों की इस कानून के प्रावधान के तहत इन कारणों से सदस्यता रद्द हो सकती है। आरक्षित सीटों पर गलत प्रमाण पत्रों के आधार पर चुनाव लड़ना, दो समूहों के बीच नफरत फैलाना और चुनाव प्रभावित करना, घूस लेना, बलात्कार या महिलाओं के खिलाफ गंभीर अपराध हो, धार्मिक सौहार्द खराब करना, छुआछूत करना, प्रतिबंधित वस्तुओं को आयात निर्यात करना, ड्रग्स व प्रतिबंधित रसायनों को खरीदना, आतंकवादी की गतिविधियों में शामिल होना, 2 साल तक एक जेल संसद के दोनों सदनों में एथिक्स कमेटी है जो संसद के आचरण कर सकती है। राज्यसभा में साल 1997 से और लोकसभा में साल 2000 के में एथिक्स कमेटी काम कर रही है। राज्यसभा के रूल ऑफ कॉन्डक्ट एंड पॉलीगैमेट्री एटिकेट में लिखा है कि संसद ये उम्मीद की जाती है कि वो अपने कर्तव्यों का पालन करे और जनहित से किसी तरह का समझौता ना करे, विधायक आदि पेश करने के बदले कोई फीस या अन्य लाभ ना ले, अपने विशेषता को बनाए रखे, किसी भी धर्म को लेकर अवमानजनक बातें ना करे, धर्मनिरपेक्ष मूल्यों को बनाए रखे, सदस्यों के रूप में सार्वजनिक जीवन में नैतिकता, मर्यादा और मूल्य बनाए रखे। राज्यसभा के नियम कहते हैं कि वो सदन का अपने सदस्यों के दुर्व्यवहार चाहे सदन में हो या बाहर दंडित करने का अधिकार है। इस मामले में वो चेतावनी फटकार सदन से हटाने, निलंबित करने, कारावास और निष्कासन तक कर सकती है। इसमें निष्कासन को लेकर कहा गया कि दुर्व्यवहार और चरम मामलों में सदन की सदस्यों को निष्कासित कर सकता है। लोकसभा की एथिक्स कमेटी के सदस्यों के अनएथिकल व्यवहार की शिकायतों की जांच करने लोकसभा अध्यक्ष को सिफारिश भेजने का अधिकार है। अगर इस कमेटी के समय समय पर नियम बनाने और उन्हें संशोधित करने का भी अधिकार है। दोस्तों, यह एथिक्स कमेटी का वर्किंग प्रोसेस। मुहम्मद की संसद सदस्यता भी इस एथिक्स कमेटी की सिफारिश के आधार पर रद्द की गई है। शुक्रवार को एथिक्स कमेटी की रिपोर्ट लोकसभा में रखी गई और फिर उन्हें लोकसभा से निष्कासित कर दिया गया। दोस्तों, यही वजह है कि मुहम्मद को निकाल दी गई है संसद से। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को प्लीज सब्सक्राइब करना और शेयर कर देना, जो लाइक और कमेंट जरूर करना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।